ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय आत्मन, प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज 12 फरवरी 2022 की मुरली के मंथन से पूर्व यश जी हमें एक गीत सुना रही हैं। ओम शांति। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा, है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करें हम भलाई करें, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यारे का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। अगर इस फिलॉसफी को हम अपने जीवन में धारण कर लें तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आज की मुरली का सार है, यदि कोई राजकुमार दीनहीन हालत में सड़कों पर घूमता दिखे तो इससे क्या सिद्ध होता है?
यही सिद्ध होता है कि उसका संबंध अपने पिता से टूट गया है। इस समय दुनिया भी ऐसी ही हालत में है जैसे कि ये दुनिया अनाथ हो गई है। चारों ओर दुख, अशांति, पीड़ा का माहौल है। विभिन्न देशों के बीच में टकराव का वातावरण है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जातियां भी असहिष्णु होते जा रहे हैं, इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं। हमारी सोसाइटी जीरो टॉलरेंस की तरफ बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि सृष्टि के नाथ परमपिता परमात्मा से मानव का संबंध टूट गया है। जैसे उस राजकुमार का अपने पिता से संबंध टूट गया तो वो सड़कों पर भीख मांग रहा है। ऐसे ही स्थिति इस मानवता की है, क्योंकि परमपिता परमात्मा जो सुख शांति का दाता है, उससे संबंध टूट गया है और संसार के पदार्थों में, भोगों में डूब गया है। ये धर्म गलानी का ही समय चल रहा है। मीठे बच्चे, परमपिता परमात्मा का अवतरण हुआ ही है दुनिया को अनाथ से सनाथ बनाने के लिए। जो ऑर्फन्स बन गए हैं उनको सनाथ बनाने के लिए, अपनी अविनाशी संतानों को, आत्माओं को सुख शांति का वर्षा देने के लिए, ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोग की शक्ति से इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए मैं आया ही हूं तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आसुरी संस्कारों का प्रवाह बहुत बढ़ता जा रहा है। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम सब बच्चों को घर वापस ले जाने के लिए आया हूं। अपनी तैयारी करो, अपने को पवित्र बनाओ, योगी बनो, पवित्र बनो। पुरुषोत्तम संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाबा द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। सबसे बड़ा खजाना जो हम बच्चों को मिलता है वो है खुशी का खजाना। बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, भले ये शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को कभी छोड़ना नहीं। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना, तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। इसलिए हमें इसी स्मृति में रहना है कि परम पिता परमात्मा से हमें कितनी अधिक रूहानी प्राप्तियां हुई हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, खुशी का खजाना। बेगमपुर के बादशाह बन गए हैं हम सब। तो बाबा कहते हैं अगर प्राप्तियों की स्मृति में रहेंगे तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। कभी आप उदास नहीं होंगे। आप बिजनेस आदि, धंधा आदि करते हो, उसमें भी नुकसान हो जाए तो भी बाबा कहते हैं मन में उदासी की लहर ना आए। ऐसी ऊंची स्थिति को प्राप्त करना है, ऐसी एक रस स्थिति को प्राप्त करना है, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहे आप करोड़पति हैं, अगर मन में खुशी नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपके संतान के कारण अथवा धन के कारण अथवा और किसी भी परिस्थिति के कारण मन में पीड़ा है, दुख है, तो वो क्या जिंदगी है। बाबा कहते हैं हर हाल में खुशहाल, मस्त चाल। ऐसे तुम बच्चों को रहना है। खुशी कभी गायब ना हो, क्योंकि कहा ही जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा रोग नहीं। भगवानुवाच, मीठे बच्चे, ये गुरुमत
शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं ही जानता हूं, जिसे श्रीमत कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की श्रीमत। मेरे मिलने का पता भी मैं ही आकर देता हूं, उनके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। यहाँ तो तुम बच्चों को जो पढ़ा हुआ है वो भी भूलना पड़ता है। यू हैव टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्नड। जैसे अर्जुन ने भी जो पढ़ा था उनको वो भूलना पड़ा। स्वामी दयानंद भी जब ब्रजानंद के पास गए तो उन्होंने यही कहा था कि ये जो तुम पोथियां वेद शास्त्र उठाकर लाए हो, इसको पहले बहा के आओ, फिर मेरे पास कोरे बन के आओ, तब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। भगवान के महावाक्य भी हैं, बच्चे श्वासोश्वास मुझे याद करो, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। आपकी सब चिंताएं हरने वाला वो चिंता मणि परमात्मा है, इसलिए श्वासोश्वास उसे याद करना है। इस दुनिया में तो हम कुछ दिन के मेहमान हैं, एक दिन छोड़ के जाना है। सच्चा नाता परम पिता का, जग के नाते झूठे। तो बाबा कहते हैं श्वासोश्वास मुझे याद करो। इसमें और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई कर्म कांडों में ज्यादा जाना नहीं है। कर्म कांडों से परमात्मा खुश नहीं होता, वो धर्म कांड से खुश होता है। अब ज्ञान का दीपक हमारा जग गया है तो कर्म कांड खुद ही छूटने लग जाते हैं। हम तो अब चाहते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ कर्मों का बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले, वृक्ष निकले। इसलिए मनुष्य जीवन में अपने कर्तव्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने के लिए श्रेष्ठ मत का होना जरूरी है। और अगर भगवान की मत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ कर्म ही होंगे। बाकी परमात्मा को जो जितना पहचानते हैं उतना ही उनके नजदीक आ जाते हैं और उतना ही वो संपन्न हो जाते हैं। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, ये दुनिया एक नाटक है, ये सुख दुख का नाटक है। सतयुग त्रेता में अपार सुख होता है और द्वापर कलयुग में दुख बढ़ता चला जाता है। परमपिता परमात्मा को बुलाते भी हैं क्योंकि दुखी बहुत है। गायन भी है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जे सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो सब दुख में ही याद करते हैं, वरना तो कोई ईश्वर को याद भी ना करे। प्रश्न उठता है, यदि हमारा तन, हमारा मन स्वस्थ है और धन की कोई कमी नहीं, संबंधों में कोई खटास नहीं, तो कोई, क्या हम मुक्ति को मांगेंगे? शायद नहीं। हम केवल दुखों के समय ही परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, सुख आते ही भूल जाते हैं, सुख आते ही डनलप के पिल्लो लगा के सो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि भारत में प्योरिटी थी, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, ग्रस्त आश्रम था। अब तो ग्रस्त आश्रम नहीं रहा, ग्रस्त अलग हो गया, आश्रम अलग हो गया। ग्रस्त में पांचों विकार घुस गए, 5 विकार नर में, 5 विकार नारी में। यही रावण के 10 सिर हैं। भारत जो महान पवित्र था, जिसके लिए गायन था 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, अभी तो कलयुग में सभी अनाथ बन गए हैं। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा शत्रु है देह अभिमान, उसके बाद काम विकार, क्रोध आदि 5 विकार जो हैं, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। और इन्होंने ही हमें अनाथ बनाया है सही अर्थों में। तो हमें इन विकारों पर विजय प्राप्त करनी है योग बल से, ज्ञान बल से, और कोई तरीका नहीं। काम क्रोध को जीतने का तरीका क्या है? गॉडली नॉलेज एंड मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन। अगर हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा, तुम आत्माएं कहाँ से आई हो? तुम मूल वतन से आई हो,
तुम परम धाम से आई हो, तुम सचखंड से स्थूल वतन में इस मृत्यु लोक में अभी चोला पहनकर पाट बजाने आई हो। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख था, लेकिन द्वापर कलयुग में पतित विकारी बन गए तो दुखी हो गए। फिर जहां हम रहते हैं वहां सर्वत्र ब्रह्म तत्व फैला हुआ है, उसको परमात्मा नहीं कह सकते। हम सब आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं। बाप आकर जो नॉलेज सुनाते हैं उसी को ही भक्ति मार्ग में श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। वो इसी की ही यादगार गीता है। आत्मा का रूप क्या है? स्टार, लाइट, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। कहते हैं ना, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके मस्तक से रोशनी निकलने लगती है, आपके चेहरे पे रूहानियत आ जाती है, आपका चेहरा ओजस्वी तेजस्वी हो जाता है। ये जो छोटी सी आत्मा है इसमें बहुत बड़ा पार्ट भरा हुआ है। फिर बाबा ने टाइटल दिया बच्चों को कि तुम बच्चे हो शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति लेते हो और विकारों को जीतते और भारत को, विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हो। इस समय तुम गुप्त तपस्या कर रहे हो। तुम आत्माएं पवित्रता का पालन कर रही हो। तुम आत्माएं पांचों विकारों को जीतने का प्रयास कर रही हो। राजयोग के बल से तुम राज्य प्राप्त करते हो। पहले स्वराज्य अधिकारी बनते हो, फिर विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। ये जो राजयोग है ये प्राचीन है, जो स्वयं शिव बाबा द्वारा उद्घाटित है, शिव परमात्मा द्वारा उद्घाटित है। इसी से, इस योग बल से ही विश्व की राजाई मिलती है और सभी पावन बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मैं एक मुसाफिर हूं, मैं परम धाम से आया हूं तुम आत्माओं को श्रृंगार करके साथ ले जाने के लिए, क्योंकि आत्मा अपवित्र हो गई है, श्रृंगार बिगड़ गया है। तो परमात्मा हम सब आत्माओं का खुद आकर श्रृंगार कर रहे हैं, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। आज का स्लोगन है, मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। इसलिए हमें प्राप्ति स्वरूप बनना है। जितना हम सुख स्वरूप होंगे, शांति स्वरूप होंगे, आनंद स्वरूप होंगे, प्रेम स्वरूप होंगे, ज्ञान स्वरूप होंगे, शक्ति स्वरूप होंगे, हमारा चेहरा खुशनुमा होगा, उतना ही हम दूसरों के भी दुख दूर कर सकते हैं और सबको सुख दे सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा, वाहेगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।